अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियाँ आ चुकी हैं और एक सवाल जो लोग सर्दियों के मौसम में पूछते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो गद्दे वग़ैरह, मोटे कंबल, कालीन ये सब निकाली जाती हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि इस पे नापाकी लगी होती है कि कभी मान लीजिए बिल्ली की टॉयलेट लगी हुई है, कभी जो है हमने पहले ही उसको रखा होता है कि चलो अगली सर्दी में इसको धोएंगे। तो एक बड़ा मसला ये सामने आ जाता है। मान लीजिए सर्दी के मौसम में गद्दे वगैरह बिछे हुए हैं या वैसे ही नॉर्मल सोफ़े होते हैं, तो सोफ़े का गद्दा है, तो ऐसी मोटी चीज़ें जैसे गद्दा है, मोटा कालीन है, कारपेट है, फ़र्श है ना, तो ऐसी मोटी चीज़ें जिनके ऊपर पानी डाल के उनको निचोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर ये नापाक हो जाएं तो इनको पाक कैसे किया जाएगा? ये बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब आज मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। तो इनको पाक करने का तरीका ये है, जितनी भी ऐसी चीज़ें, बहुत मोटे मोटे गद्दे होते हैं जिनको निचोड़ना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इनको पाक करने का तरीका ये है, अगर ये नापाक हो जाएं, मान लीजिए बच्चे ने पेशाब कर दिया या पॉटी वगैरह कर दी या किसी और तरीके से ये नापाक हो गए, तो नापाक गद्दे, मोटे कारपेट है ना, मोटे फ़र्श, कालीन, इन सबको पाक करने का तरीका ये है कि आप इन पर एक मरतबा पानी डालें अच्छे तरीके से। एक मरतबा पानी डालने के बाद, अब इनको निचोड़ा तो जा नहीं सकता, पानी डालने के बाद खूब अच्छे तरीके से आप इनको छोड़ दीजिए, पानी टपकने दीजिए। जब वो पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, टपकना बंद हो जाएगा, पूरा सूखना ज़रूरी नहीं है, आपने पानी डाला, अब उस पानी को टपकने दीजिए। जब वो पानी टपकना बंद हो जाए, पूरा सूखना ज़रूरी नहीं है, पूरा सूखने का वेट नहीं करना, पानी टपकना बंद हो जाए इसका हमें वेट करना है। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो उसके बाद फिर दोबारा आप पानी डालें। पानी डालने के बाद फिर इतनी देर उसको छोड़ दें कि पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी मरतबा आप पानी डालें और पानी डालने के बाद फिर उसको छोड़ दीजिए और इतनी देर छोड़िए कि पानी टपकना बंद हो जाए। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो फिर वो कालीन, गद्दा, फ़र्श, जिस चीज़ को भी आप पाक कर रहे हैं वो पाक कहलाएगा, ठीक है। और पानी निचोड़ने के लिए आप जो आजकल मशीनें आ रही हैं या वाइपर वगैरह, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना यही है, कपड़े हम धोते हैं तो क्या करते हैं, एक मरतबा पानी डाला, निचोड़ दिया। लेकिन इन चीज़ों को तो ये मोटी मोटी होती है, इनको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो इसका तरीका यही है, पानी डाल के आप छोड़ दें, पानी टपकता रहेगा, टपकना जब बंद हो जाए तो फिर दोबारा आप धोएं। दोबारा धोने के बाद फिर छोड़ दें, फिर पानी टपकेगा, टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी मरतबा पानी डालें। तीसरी मरतबा पानी डालने के बाद फिर छोड़ दें, फिर पानी टपकेगा, टपकना बंद हो जाएगा, ये कालीन, गद्दा, फ़र्श वगैरह पाक कहलाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, जैसे सोफ़े के गद्दे होते हैं, तो ये अगर नापाक हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से पोंछ देते हैं नापाकी को, तो नापाकी पोंछने से वो गद्दा पाक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि हमने उस नापाकी को पाक साफ़ कर दिया, या बच्चे ने मान लीजिए पेशाब कर दिया सोफ़े के गद्दे के ऊपर, तो क्या होता है कि वो पेशाब सूख जाता है। सूखने के बाद हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, तो सूखने से, है ना, चाहे उसका निशान गायब हो जाए, सूखने से वो जो सोफ़े का गद्दा है वो पाक नहीं होगा, आपको पाक करना पड़ेगा। पानी बाज़ दफ़ा किसी गद्दे से क्या होता है, अगर पानी से हम धोएंगे तो वो गद्दा ख़राब हो सकता है, तो उसका तरीका फिर ये, आप किसी भी लिक्विड से, आजकल जो है बहुत सारे ऐसे लिक्विड आते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं कि उसके ज़रिए अगर आप धोएंगे तो अंदर से वो नापाकी निकल जाएगी, तो केमिकल वगैरह के ज़रिए धोने से भी वो गद्दा पाक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ड्राई क्लीन वगैरह पे धोया जाता है, पेट्रोल वगैरह और भी बहुत सारे केमिकल के ज़रिए कपड़े को, तो इस तरह से अगर धोया जाए तो भी वो पाक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सर्दियों में ख़ास तौर पर इस मसले की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अभी भी अगर कोई मसला है आपके माइंड में तो मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।